अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं, अच्छा खिलाएं। आज मैं आप लोगों के लिए मजेदार से डोनट बना रही हूं, जिसमें मैंने 2 टॉपिंग बनाना बताई हैं। 2 टॉपिंग बनाना सिखाऊंगी और डोनट बनाना बताऊंगी। किस तरह से डोनट बनते हैं और किस तरह से स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और चॉकलेट टॉपिंग बनेगी, मैं आपको दोनों बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। डोनट्स बनाने के लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं और दोनों अंडों को मैं अच्छी तरह से बीट कर लूंगी। मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज कर रही हूँ, आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं जल्दी की वजह से कर रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। और मैं इसमें 1 कप नीम गर्म दूध डालूंगी। आप इसको हैंड बीटर से आराम से कर सकते हैं। इसमें मैं 2 टीस्पून ईस्ट डालूंगी, 2 टीस्पून खमीर डालूंगी और इसमें मैं 1/4 टीस्पून जो है वो नमक डालूंगी, 1/4 चम्मच नमक। और इसके अंदर पिसी हुई चीनी आइसिंग शुगर जो है वो जाएगी 1/3 कप, 1/3 कप। और इसके अंदर मैं मक्खन डाल रही हूँ 1/4 कप, 1/4 कप रूम टेम्परेचर पे नरम किया हुआ मक्खन। और इसको मैं दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और इसमें वनीला एसेंस में डालूंगी तकरीबन 1/2 टीस्पून। और इसके बाद मैं इसमें 4 कप मैदा जो है उसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस तरह से चम्मच की मदद से मिक्स करूंगी। थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। 4 कप मैदा मैंने लिया है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। जब गाढ़ा हो जाए, आप चम्मच से मिक्स करना मुश्किल लगे तो आप फिर इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लीजिए। जब ये सारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको गूंदेंगे। अब सारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको हम काउंटर पे थोड़ा मैदा छिड़क के और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए गूंद लेंगे। अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जितना अच्छा डो गुदा हुआ होता है उतने अच्छे जो है डोनट बनते हैं। तो इस तरह से आप, अगर आपका चिपक रहा हो काउंटर पे तो खुश्का डालते जाएं और इसको गूंदते जाएं। और 10 से 15 मिनट आपको इसको अच्छी तरह से गूंदना है। उसके बाद जिस बर्तन में हमने मिक्सिंग की थी उसमें हम ऑयलिंग करेंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ ऑयल लगाएंगे और इस तरह से हम डो को इसके अंदर रख देंगे और फॉइल पेपर से या किसी भी बर्तन से अच्छी तरह से ढक के हम इसको 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के लिए इसको हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से कवर कर दीजिए और 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब मैं आपको इसकी ग्लेज और टॉपिंग बनाना बता दूं। मेरी थोड़ी सी वीडियो इसमें मिस हो गई है। मैंने इसमें 1 कप आइसिंग शुगर ली और उसमें 1 टेबलस्पून दूध डाला और मैं इसके अंदर वनीला एसेंस 1 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 कप आइसिंग शुगर और 1 टेबलस्पून दूध और 1 टीस्पून वनीला एसेंस में इसको मिक्स करूंगी और थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें डालती जाऊंगी। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून दूध इसमें जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालिए क्योंकि एकदम ये पतला नहीं होना चाहिए। और अभी मैं आपको कंसिस्टेंसी बताऊंगी कि इसकी कैसी होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके डालिए। 2 से 3 टेबलस्पून दूध ले लें और उसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। शुरू में मैंने 1 टेबलस्पून डाला है और बाद में तकरीबन 2 टेबलस्पून दूध इसमें और गया है। इसका अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छा सा ग्लेज बन गया है। अब मैं इसको आधा आधा कर लूंगी और इसी ग्लेज से आपको 2 ग्लेज बनाना बताऊंगी, 2 टॉपिंग बनाना बताऊंगी। चॉकलेट के लिए मैंने इसमें 3 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल दिया है और दूसरे में मैं 1/2 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी जैम डाल रही हूँ और इसमें मैं 1 से 2 ड्रॉप जो है, आप देख रहे हैं कितना कम मैंने इसमें डाला है, तकरीबन ये 1 ड्रॉप ही है। इसमें मैंने रेड कलर डाल दिया है, लाल फूड कलर डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत अच्छा सा पिंक कलर बन जाएगा तो आपकी स्ट्रॉबेरी ग्लेज जो है बनके तैयार हो जाएगी। देखने में भी बहुत मजे की, खाने में भी बहुत मजे की। अब हम चॉकलेट ग्लेज जो है, चॉकलेट टॉपिंग जो है उसको तैयार कर लेते हैं। सब चीजें डली हुई हैं, हमें इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो आपकी चॉकलेट ग्लेज, चॉकलेट टॉपिंग तैयार हो जाएगी। है ना मजे की टेक्निक कि आपने एक मिक्सचर बनाया है चीनी, दूध और वनीला एसेंस का और उसको आधा आधा कर लिया, उसमें ये दोनों फ्लेवर्स डाल दिए। आपकी 2 ग्लेज तैयार हो गई हैं। 1 घंटे के बाद हमारा डो जो है वो अच्छा सा राइज हो चुका है। अब हम इसको इसमें से दोबारा इसको 1-2 पंच करेंगे
डो को हल्का सा 1 मिनट के लिए गूंदेंगे ताकि जो इसमें एयर है वो पंच डाउन हो जाए। 1-2 मिनट के लिए हम इसको हल्के हाथ से गूंदेंगे और उसके बाद हम अपने काउंटर पे जो है दोबारा से खुशका छिड़केंगे और इसको रोल डाउन करेंगे, इसको बेल लेंगे। मैं आपको बताती हूँ हमें किस तरह से करना है। आप अपने काउंटर पे खुशका छिड़किए और इसके ऊपर अपने डो को डाल दीजिए और अपने रोलर से, बेलन से इसको रोल कर लीजिए। इस तरह से आप बेलन पे काउंटर पे मैदा छिड़के और इसके ऊपर डो को इस तरह से रख के हाथों की मदद से पहले थोड़ा सा प्रेस कर लें। उसके बाद हम अपने रोलर से, बेलन से इसको बेल लेंगे। बहुत पतला नहीं करना है, तकरीबन आपको 1/4 इंच की मोटाई का रखना है। 1/4 क्वार्टर इंच जो है आपको मोटा रखना है, इतना मोटा रखना है। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। मैं आपको बड़े और छोटे 2 तरह के डोनट काट के बताऊंगी। बड़े डोनट्स जो हैं आप ग्लास की मदद से काट सकते हैं और किसी ढक्कन से उसको अंदर से कट कर लें, और छोटे डोनट जो है मैंने बिस्किट कटर जो होता है उससे करके और अंदर से उसका सर्कल जो है किसी भी छोटा सर्कल ले लें, उससे कर लें। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें डोनट फ्राई होने के लिए डाल दूंगी। जब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं अपने डोनट्स को निकाल लूंगी। आपने देखा कितनी सिंपल और कितनी आसान रेसिपी है, कितने मजे के जबरदस्त किस्म के डोनट राइज हुए हैं, कितने जबरदस्त लग रहे हैं। और इसको आपने गरम गरम को ही जो ग्लेज और टॉपिंग जो सॉस हमने बनाई है उसमें डिप करना है। गरम गरम डालने से ये होता है कि सॉस, ग्लेज, टॉपिंग जो है वो डोनट्स के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाती है। चॉकलेट में डिप करके मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको स्ट्रॉबेरी ग्लेज, स्ट्रॉबेरी टॉपिंग में डिप करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं डोनट कितने मजे के लग रहे हैं, कितने झटपट और कितनी आसान रेसिपी है। ऊपर से आप स्प्रिंकल्स डालिए, नट्स डालिए, कोकोनट खोपरा डालिए, जो डालना चाहते हैं आप डालें। आपके मजेदार से, झटपट से, आसान से डोनट तैयार हैं। दोनों फ्लेवर में, चॉकलेट फ्लेवर में भी हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी हैं। आप इसको जरूर बनाइएगा, बच्चों को बहुत मजे के लगते हैं, बहुत शौक से बच्चे इसको खाते हैं। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत मजे के बनते हैं। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।